आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अतिया मुझे। शुरुआत करेंगे सुबह खबर बनाने की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए अब पेश है खबरों की तफसील। एमएलए गुलमर्ग फारूक शाह ने गुलमर्ग हल्के के आखिरी गांव हरनाव काउची का दौरा किया और अवामी दरबार मुनक्किद करके मकामी लोगों के मसाइल और खदशात सुने। लोगों ने मुख्तलिफ मसाइल उठाए, जिस पर एमएलए ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी शिकायत के हल के लिए मुकम्मल ताउन किया जाएगा। दौरे के दौरान उन्होंने शाहकुल, जो एक अहम आबादी नहर है, उसका भी मुआयना किया। एमएलए ने कई अहम मसाइल उठाए, जिनमें मुनासिब राशन की फरहमी, बिजली की फरहमी और सड़कों पर बर्फ की सफाई के काम को बरवक्त मुकम्मल करना शामिल है। इस दौरान उनके हमरा एसडीएम गुलमर्ग, AII जल शख्सी टंगमर्ग, EPHE टंगमर्ग और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जहाँ तक इस इलाके का सवाल है, इसको बहुत ही इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऑन अकाउंट ऑफ वाटर सप्लाई, ऑन अकाउंट ऑफ रोड, और ये जो मशहूर एक कैनाल थी शाहकुल, ये भी बंद हो गई है विद पैसेज ऑफ टाइम। लिहाजा इनकी डिमांड थी, मैंने इनको ये वादा दिया था कि इंशाल्लाह ये जो है शाहकुल को हम करेंगे दोबारा रिवाइव। इसका मैंने DPR बनवाया है। काउंटी कंसर्न जो है क्वार्टर्स, इंशाल्लाह मार्च के बाद हम इस पर शुरुआत करेंगे काम की। और अभी जो है कुछ काम करेंगे अंडर नरेगा। इसी तरह से यहाँ इनको एक फिल्ट्रेशन प्लांट की डिमांड है, वो भी मैंने इसको मैं आज कहा कंसर्न इंजीनियर साहिबान को कि इसका एक DPR बनवाएं। और जहाँ तक रोड्स का सवाल है, वो भी हमने प्लान में रखे हैं। इंशाल्लाह इनको किसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिस एरिया विल बी माई प्रायोरिटी। और ये लोग जो हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ हैं, लेकिन बहुत जो है इनको पीछे रखा गया है। इनके जो मुश्किलात हैं उनको दूर नहीं किया गया है। लिहाजा मेरी कोशिश होगी कि इस एरिया को हम प्रायोरिटी दे दें। रामबन में जनरल लाइन टीचर्स ने एक मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें टीचर्स के मुतालबात और मुश्किलात पर बातचीत की गई। इस मीटिंग में जनरल लाइन टीचर्स की क़यादत के लिए एक आज़मी कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी के अहदेदारों ने कहा कि वो तमाम मुतालबात और मुश्किलात को हुकाम तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आज हमारी जनरल लाइन जम्मू कश्मीर जनरल लाइन टीचर एसोसिएशन की एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग हुई, जिसमें हमने ये एनोनमसली डिसाइड किया कि एक डिस्ट्रिक्ट बॉडी को तश्कील दिया जाए। टीचर के मसले तो बहुत सारे हैं, तो लेकिन जो मेन इस वक्त सर हॉटस्पॉट में हमारे मेन इशूज़ है जनरल लाइन टीचर फर्म के, कि हम चाहते हैं कि प्रमोशन में हमें 50% कोटा मिले। उसके अलावा ATD और यूनिफिकेशन से दोबारा से नज़रसानी हो, उसकी क्या कहते हैं दोबारा से ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए। हम चाहते हैं कि यूपी गवर्नमेंट जो है दोबारा से यूनिफिकेशन पर नज़र डाले। हेडक्वार्टर जो उन्होंने Zone 1, Zone 2, Zone 3 या हार्ड जोन बनाए हैं, वो हर जोनल लेवल पे या तहसील लेवल पे जोन बनाए जाए, यूनिफिकेशन हो कि 1 से लेकर 5 तक या उनके रेजिडेंस बेस पे जो है यूनिफिकेशन हो। उसके अलावा सर हम लोग फायर इंक्लूजन जो गवर्नमेंट इस वक्त यहाँ कैट का डिसीजन आया है, हम उसके अगेंस्ट इसलिए हैं कि हम चाहते हैं कि उनको रिटायरमेंट के लिए उनको उसका बेनिफिट मिले, लेकिन सीनियरिटी के उनके हम क्या कहते हैं उनका बेनिफिट ना मिले। उसके अलावा सर ग्रेड 2 या ग्रेड 3 टीचर्स की अगर ट्रांसफ़र होती है तो अपने कैडर में हो, और प्रमोशन होती है तो उनका एक अपना कोटा 50% हम जो चाहते हैं कि 50% कोटा हो।
मुगल रोड जो जिला शोपियां और राजौरी पुंछ को जोड़ता है, बर्फ हटाने के काम के बाद ट्रैफिक की नकल और हरकत के लिए दोबारा बहाल कर दिया गया है। मौसम साफ होने के बाद 3 दिन के बाद ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे आकाश मलिक। बात करेंगे तारीखी मुगल शाहरा की। तारीखी मुगल शाहरा पे तीसरे रोज ट्रैफिक को आज बहाल किया गया है। वहीं पे जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से ये साफ कहा गया है कि सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, ना कि 11 बजे से पहले और ना 3 बजे से बाद कोई भी गाड़ी जो है इस शाहरा पर विजिट ना करे, क्योंकि खराब मौसम की वजह से पिछले 3 दिन से इस ट्रैफिक को बंद रखना पड़ा और आज एक बार फिर से मौसम साफ होने के बाद जो है इस ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। 3 दिन से मुगल रोड डिपार्टमेंट की तरफ से स्नो क्लियरेंस का काम करने का कार्रवाई शुरू में की और आज जाके इस कार्रवाई को पूरा करके इस ट्रैफिक को बहाल किया गया है। वहीं पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि कोई भी शख्स अगर इस शाहरा पर विजिट करता है, सबसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करे और उसके बाद जो है अगर पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो पुलिस से भी ये कहा है कि पीसीआर पुलिस से राब्ता करने के बाद इस शाहरा पर विजिट करे, क्योंकि खराब मौसम की वजह से जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अगर आने वाले वक्त में मौसम खराब होता है, शाहरा पर स्नोफॉल होती है, डिपार्टमेंट की तरफ से मशीनरी जो है ग्राउंड पे रखी है और इस शाहरा को अगर स्नोफॉल होगी तो क्लियर कर दिया जाएगा। वहीं पर लोगों की एक जायज डिमांड है कि टनल के हवाले से बातचीत, टनल के हवाले से कई बार सरकार की तरफ से जो दावा किया गया था कि यहाँ पर टनल का काम जल्द से जल्द शुरू होगा। लोगों की एक जायज डिमांड है कि टनल का काम शुरू नहीं है। उन्होंने सरकार से अपील की। पुंछ पुलिस ने एसएसपी पुंछ, डीवाईएसपी और एसएचओ सुरनकोट की निगरानी में सुरनकोट में एक बड़े मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया। पुलिस की इस तेज और मजबूत कार्रवाई को मुकामी अफराद ने सराहा और नौजवानों की हिफाजत और अवामी फलाह के लिए पुलिस की कोशिशों का शुक्रिया अदा किया। मैं सबसे पहले एसएसपी पुंछ और डीएसपी सुरनकोट, एसएचओ सुरनकोट को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा काम किया। एक फीमेल को कल मैंने देखा कि ड्रग्स के मामले में उन्होंने गिरफ्तार किया है। यहाँ हमारे काफ़ी सारे नौजवानों को यहाँ गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। ऐसा काम करना चाहिए कि हमारे नौजवान और आने वाली नस्लें जो हैं हमारी वो बच पाएँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो हैं इसी ड्रग्स के मामले में मुलव्वस हैं, जिनके कारण कहीं बड़े बड़े घरों के बच्चे हैं, कई गरीब घरों के बच्चे हैं जो अब जिनके वालिदैन बहुत परेशान हैं। हम ऐसे पुलिस को मुबारकबाद देंगे, हम उनका साथ देकर एक तावन करेंगे कि ऐसे कामों पर जोरदार काम करना चाहिए, ताकि हमारी भी अपील रहेगी कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, ताकि आने वाले वक्त के लिए हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो बच पाएँ। वरना बचना यहाँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि दूर दराज इलाकों से, जैसे कि बाहर के इलाकों से ये नशा आता है तो हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे तबाह हो रहे हैं। तो मैं डीएसपी साहब और एसएसपी साहब पुलिस को और एसएचओ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसा काम करें। अगर हमारे लोगों की यहाँ की पब्लिक की जरूरत है तो हम भी आपके साथ रहेंगे। आपका शुक्रिया, आपके चैनल का भी। जैसे एसएसपी पुंछ की डायरेक्शन के मुताबिक जितने भी हमारे पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन सुरनकोट, पुलिस स्टेशन मेंढर, पुलिस स्टेशन पुंछ, मंडी, जितने भी हैं वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। पर्टिकुलरली ये जो ड्रग्स का माफिया लोग हैं इनके ऊपर काम कर रहे हैं। आप न्यूज में देख रहे हो हर डेली एक दो वारदातें हैं वो ये लोग करते हैं। और इसमें हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं वो भी हमारे भाई हैं, हमारी तरह वो भी इंसान ही है कि वो अजीब किस्म के तो नहीं है, वो भी डे नाइट और आज इस मौसम में इतनी कड़ाके की सर्दी में अपनी ड्यूटी सरंजाम कर दे रहे हैं, हर जगह नाके लगाकर। और ये जो लोग हैं माफिया लोग, ये जो ड्रग्स के काम धंधे कर रहे हैं, इनको इतना दबोच रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले 2 साइकिलिस्ट तनवीर अहमद और जावेद अहमद आज अपने साइकिलों पर श्रीनगर से 5 घंटों के सफर के बाद सराल के पुनर इलाके में पहुंच गए। उन्होंने बताया कि साइकिलिंग का मकसद लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना है कि वो फिजिकल एक्सरसाइज करें ताकि वो जिस्मानी तौर पर चुस्त और तंदुरुस्त रहे। वहीं उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वो मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों से दूर रहें। साइकिलिंग से मैंने ओवरऑल पूरे कश्मीर में ट्रैवल करा हुआ है। उसमें आपका गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग है, दुध पथरी है, यूसमर्ग है, आपका पीर की गली है, ऑलमोस्ट सब मैंने कवर किया हुआ है। तो ये रहता था तो आज इसको हमने
किया तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह कि हम इस सर्दी में भी, सर्दी लग गई लेकिन हम कहते हैं ना हिम्मत मर्दा मदद खुदा, आप चाहे आपका माइनस हो, चाहे बर्फ हो या बारिश हो, जब आप ठान लेते हैं कुछ करने के लिए तो आप ये करते हैं। सर आपने मेरे मुंह में ये बात छीन ली। मैं उन दोस्तों और उन भाइयों, छोटे भाइयों से कहना चाहता हूँ जो खास तौर पर ड्रग्स में मुलविस है, मैं उनको कहता हूँ हर कोई दिन, हर कोई जो घड़ी है उसके लिए आप स्ट्रगल करिए। यही मैं आपकी चैनल से ये मैसेज देना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जो लोग पानी से नहाते हैं वो कपड़े बदलते हैं, और जो लोग पसीने से नहाते हैं वो तारीख रकम करते हैं। आप भी निकलिए, अपने घरों से निकलिए और साइकिलिंग कीजिए, आप स्पोर्ट्स में मुलविस रहिए। आप जो भी एक्टिविटी है आप सामने ये मत देख लीजिए आपके आज सर्दी है या गर्मी है। मेरा बचपन से ही ये रहा है कि जब से मैंने होश संभाला है मेरा साइकिलिंग का वो शौक रहा है। मैं गांधी गली से जब मैं वहाँ पढ़ता था 12th में, तो वहाँ से मैंने साइकिलिंग शुरू की है, बहुत कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है। तो कुछ वजह से मैं बीच में छूट गया था मेरी साइकिलिंग, तो अब मैंने माशाल्लाह दोबारा शुरू किया है। तो ऑलमोस्ट पूरा वैली में साइकिल पर घूमा हूँ, पूरी जो यहाँ पर हमारी सीनिक प्लेसेस है वहाँ पर मैं गया हूँ। मेरा तो बेसिक इसमें यही है, बचपन से ही मेरा मोटिव रहा है कि एक तो फिजिकल फिटनेस, मेन जो मेरा एम है साइकिलिंग का वो फिजिकल फिटनेस का है। दूसरा ये है कि जहाँ पर भी मैं जाऊँ, चाहे किसी भी इलाके में जाऊँ, किसी भी गाँव में जाऊँ या किसी भी सीनिक प्लेस पर जाऊँ, वहाँ मेरा यही रहता है कि अपने में न्यू जनरेशन यूथ को एक इन्फॉर्मेशन दूं कि जो फिजिकल फिटनेस है ये सबसे अहम है। आप चाहे करोड़ों रुपए कमाइए, कितना भी कमाइए, कितना भी कुछ कीजिए, कितनी भी मेहनत कीजिए, मगर बगैर आपके सेहत के ये सब फजूल है। और इसीलिए हम ज़्यादा फोकस देते हैं फिजिकल फिटनेस पर। आजकल जो देखा है, आज मुझे अल्लाह ताला का पता नहीं क्या है इसमें, जो ड्रग्स का वबा आया है कश्मीर में, नहीं आना चाहिए था, आ गया समहाउ, पता नहीं कौन से प्लेयर्स के पीछे है तो ये आ गया। अब जो लोकल यूथ है उनको देखना है कि हमें क्या करना है, हमें ड्रग से कितना दूर रहना चाहिए। क्या यही हमारा फ्यूचर है कि हमारा फ्यूचर एक तंदुरुस्त कश्मीर हमारा फ्यूचर है? ये हमारा फ्यूचर नहीं है। जिस तरफ ये कश्मीर के मतलब जो यूथ जा रहा है, चाहे वो कश्मीर के या नॉन लोकल है, जहाँ जिस तरफ यूथ जा रहा है ड्रग्स की तरफ, सिगरेट्स की तरफ, नशे की तरफ, ये कोई अच्छा रास्ता नहीं है। इससे तो बेहतर है कि आप फिजिकल फिटनेस में ज्यादा दिलचस्पी लीजिए, घूमिए फिरिए, ऐश कीजिए। ये चीज ठीक नहीं है, ज्यादा हमारा इसी पे फोकस रहता है, जब भी निकलते हैं इसी फोकस रहता है। यही मैसेज हम देना चाहते हैं और यही मेरी इस वक्त भी मैसेज है, आगे भी देते रहे हैं, पीछे भी देते रहे, तो यही मेरी मैसेज है यूथ को। सोपोर के इलाके अमरगढ़ में दो नौजवान मुनीब और आदिल ने साइंसी हाइड्रोपोनिक्स के तहत अनमोल एनिमल हस्बेंड्री स्कीम शुरू की है। दोनों तलबा तालीम के साथ साथ कारोबार भी कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि हाइड्रोपोनिक्स एक मुनफरिद तरीका है जिसमें मिट्टी के बगैर पौधे उगाए जा सकते हैं और मुस्तकबिल में इससे अच्छी कमाई की उम्मीद भी उन्होंने रखी। मैं अमरगढ़ सोपोर में रहता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये हाइड्रोपोनिक्स पाउडर यूनिट है। कुछ समय पहले हमने सोचा कि हम जो ऐसी स्कीम है सरकार की तरफ से हम उनका लाभ उठाए, तो हमारे जहन में हमारे घर वालों के जहन में आया कि जो हाइड्रोपोनिक्स पाउडर यूनिट है हम उसका लाभ उठा सकते हैं और हमने इसमें अप्लाई किया और जैसे कि आप देख सकते हैं हम इसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें आप 7 दिन के अंदर अपने मवेशियों के लिए चारा तैयार कर सकते हैं, चाहे ये गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो। जी कोई भी घास का जो सीड है वो चल सकता है, मगर जो आज सर्दी का मौसम है हम ज़्यादातर ये इसको कश्मीरी में कनक कहते हैं और वो मकई सर्दी में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और जैसा आप ये देखते हैं मक्की भी इस्तेमाल होती है सर्दी में, मगर ये इतनी ग्रो नहीं होती। जी जो एनिमल हस्बेंड्री सोपर हैं हम उनका बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने हमारी हेल्प की। वो बार बार यहाँ एक इंस्ट्रक्शन की, जो ये लोकल वेटरनरी ऑफिसर होते हैं मिस्टर आरिफ सर, वो यहाँ पे लगातार आते रहे और उन्होंने हमारा इंस्ट्रक्शन किया और हमारी गाइडनेस की। और जो डॉक्टर सानिया हैं
एनिमल हस्बेंड्री सोपोर से वो भी हमें लगातार इन्फॉर्म करके दे और गाइडेंस दी कि हम क्या क्या करें। उससे क्या फायदा होगा एक फार्मर्स के लिए अगर वो जो सर्दी का मौसम है, हम ज़्यादातर जो कहते हैं साइलेज वो बाहर से आता है, हम उसी पे निर्भर होते हैं। मगर इससे हम जो घास हैं जिसको हम कश्मीर में न्यूल घास कहते हैं, हम वो सर्दी में भी उगा सकते हैं। हम जो अगर रास्ता है, जो जैसे कि आप कश्मीर को रास्ता जानते हैं, अगर बंद हो गया तो हमको साइलेज अवेलेबल नहीं हो सकता है और वो महंगा भी होता है। ये हमें घर में और सस्ता पड़ता है। और ड्राई स्वच्छ भारत मिशन के तहत जहां दही इलाकों में कई सेग्रीगेशन यूनिट्स कायम किए गए हैं, वहीं पुलवामा के काटपुरा इलाके में भी मकामी दही तरक्की के लिए एक प्लास्टिक ऑर्गेनिक मैनेजमेंट यूनिट कायम किया गया था। ताहम कई महीनों से ये यूनिट गैर फाल पड़ा है। मकामी अफराद के मुताबिक पूरा यूनिट कूड़ादार में तब्दील हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं पर मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि जिस मकसद के लिए कायम किया गया था उसे पूरा किया जाए। प्लास्टिक वेस्ट यमो तथ पे पत योर या 2-3 रेतन कर इथे पे अमिस पे कॉकर मूजनी कॉकर या कॉकर वाले निशन सह डुम वोम तो त्रोक ये पत्थर दोब खनित आव पे मुश्क पे कोर हर थोड़ा वन दित एतराज तो कोर्स पे तत पे बंद तत पे वो तो पे ओतर पे अन दी तो मगर वन बी बंद बी सारे प्रेस करस रपे 700 तटान अकाउंट में मुश्किलात जमीन की गो तो बीस घर वाल शाम बरतस में ज्यादा शाम शाम अम सो नुकसान यप हून गंत पे काव पकन यप इंसानस यप सोरे जमीन यपरी अबी तो प्रस जमीन यपरी। एक साल में तजुर्बा हुआ कि मशीनरी बहुत छोटी है, 400 kg कैपेसिटी वाली मशीनरी है और पावर पूरा 24 घंटे नहीं रहता है। ये इसके लिए एक मेन वजूहत हैं। उसके साथ साथ जो मेन पावर है, जो लेबर्स हैं उनको तनख्वाह मजदूरी वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कलेक्शन पे ही इसका सब दारोमदार है, तेल का भी लेबर्स का भी, तो ये नहीं हो पा रहा है। हमारे हिसाब से इसमें मशीनरी बड़ी होनी चाहिए, जिसके लिए हमने लिखा भी है, कहा भी है और शायद इंतजामिया ने उसको आगे भी बढ़ाया है। वादे तो कर रहे हैं कि हम भेजेंगे और मशीनरी और सोलर पावर और लेबर्स का भी कुछ देखेंगे। तो ये 3 चीज़ें जब तक नहीं होते हैं, जब तक यूनिट काम नहीं करेगा। ये देहात नहीं है काकापोरा, एक टाउन है काकापोरा। यहाँ पर मिनिमम 1500 हाउस होल्ड प्लस शॉपकीपर्स हैं, जिनका कूड़ा करकट मिनिमम 15 क्विंटल तक डेली आ जाता है। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां के कुंडन गांव में बिजली की फरहमी एक बड़ा मसला बन चुका है। खराब सर्विस लाइनें दरख्तों से लटकर खंभों से लटक रही है, जो रिहायशियों के लिए खतरे का बास बनी है। शाह मोहल्ला में सूरत हाल खासतौर पर संगीन है, जहां एक ट्रांसफार्मर बड़ी आबादी की जरूरियात पूरे करने में नाकाम है। गांव के अफराद को बिजली की बार बार बंदिश और कम वोल्टेज का सामना करना पड़ रहा है, जिससे रोजमर्रा के कामों में मुश्किलात पेश आ रही हैं। और वहीं पर मकामी लोगों ने हुकाम से फौरी हल की अपील की है। न पोल है, न तार है, न बिजली है, न ट्रांसफार्मर है। और हमने रखा है इधर मस्जिद के सामने एक लालटीन, जो पुराने बोलते हैं इसको लालटीन, ये रखा है सुबह शाम के लिए, ये बुजुर्ग के लिए नमाज पढ़ने के लिए। और यहाँ हर कोई प्रॉब्लम है, हर चीज का प्रॉब्लम है। न गवर्नमेंट इसका तलाश करते हैं, ना हमारे घरों में आते हैं, ना कुछ करते हैं, ना इस मेले में आते हैं। लेकिन हमारी गुजारिश यही है कि हमें ट्रांसफार्मर और तार और पोल दे दीजिए। ट्रांसफार्मर प्रॉब्लम एलपी इम्प्रूवमेंट कर कहें पोल खड़ा कर जुड़न पे तम तार खड़ा कर बोन पे खड़ा कर तो निकली बच यप पकान अगर वक्त खुदा नखा बिरत गो यम बचे क्या वन बचे लगे तार पे लगे अचानक पे तार पत्थर बचा पकान यह खुदा खबर के बचा तो यम बचे। इसलिए MLA शौकत अहमद गनई सबस और गवर्नमेंट अपील कर कि सोन मसल करो हल, क्या शामन बत खेनस तुम घास तह कहें तन वो कत सारी अमीर अन जनरेटर अन बाकी किस्त यह हेको अनित कहें तन। और इसलिए गुजारिश कर गवर्नमेंटस सानी महल की मसल करो हल, यह जन मसल डिस सबस कर अपील
کہ یہ سون مسئلہ کرتو حل اس دیتو 25 kV ٹرانسفارم اس گھو رہا کیازکہ 15-16 شیتھ رۄپیہِ 16 شیتھ 60 رۄپیہِ ونکٮ۪ن بل بران تہٕ کتھ حظ چھِ أسۍ بران ییٚلہِ موٚزوٗرۍ چھِ کران تیٚلہِ ٲسۍ أمِس شامن پونٛسہٕ دِوان أسۍ چھِ موٚزوٗرۍ ورٲیی اتھ کیاہ ونان یہِ حظ یہِ فیٖس بران اتھ روزان کُمدلن شاہ مولا اور سون مسئلہ حظ چھُ نہ چھِ اَسہِ تار نہ چھِ اَسہِ پول اَسہِ چھِ یتھ چھُ أمۍ تھوٚمُت یہِ لالٹیٖن امہِ سب یہِ چھُ پرٛانٮ۪ن ہُنٛد مگر بچن نہٕ وۄنۍ لایٹٕے ٲس تہٕ امہِ سب گوٚژھ سون مسلہٕ گژھُن حل پول چھُنہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ اَسہِ چھُ یِمن پٮ۪ٹھ تھوٚمُت یِمن وِڈٮ۪ن پٮ۪ٹھ تار تہٕ بونہِ پٮ۪ٹھ چھِ تار چِنارس پٮ۪ٹھ چھِ تار سون مسلہٕ گوٚژھ آسُن حل 25 kV ٹرانسفارم گژھِ اَسہِ 25 kV دِنۍ مہربٲنی کٔرِتھ شوکت احمد گنایس گژھِ واتٕنۍ سون یہِ کتھ ضروٗری یہِ ڈی سی صٲبس یہ مسئلہ گوٚژھ اَسہِ حل گژھُن. تو چلے اس خبر نامے میں اتنا ہی. ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور آپ بنے رہیے گلستان نیوز کے ساتھ.